अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हमारी प्रेसी एक्सरसाइज का दूसरा लेक्चर है और इसमें हम डिस्कस करेंगे 2023 के सीएसएस का जो प्रेसी पेपर है उसकी प्रेसी को हम डिस्कस करेंगे और उसकी प्रेसी बनाकर आपको दिखाएंगे कि प्रेसी इस तरह बनती है। प्रेसी कोई जिन, कोई भूत, कोई बलाव नहीं है, बल्कि एक टेक्निक है और वेरी इजी टास्क है। सीएसएस, इंग्लिश एसे, प्रेसी, व्हाट्सोएवर, जो कुछ भी हो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। महज महज आपका डिटर्मिनेशन और आपका इरादा और कुछ करने का या कुछ ना करने का, इट डिपेंड्स अपॉन यू। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, प्रेसी के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस जो होते हैं वो उनके लिए अलग लेक्चर हमारा मौजूद है इस यूट्यूब चैनल पे, आप देखेंगे। उसमें हमने सिर्फ रूल्स को डिस्कस किया है कि प्रेसी में ये काम होना चाहिए और ये बातें नहीं होनी चाहिए, वो हमने डिस्कस किया है उन रूल्स के लेक्चर्स में। फिर भी हम आज के इस पैराग्राफ में जब इसको अटेम्प्ट करेंगे, इसमें भी हम उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि एक्चुअली प्रेसी लिखते कैसे हैं। प्रेसी की कुछ कवानीन है। मसलन सबसे बड़ा जो रूल है वो ये है कि प्रेसी 1/3 होनी चाहिए। एग्जैक्टली 1/3 ही होनी चाहिए। 1/3 से ज्यादा 3 लफ्ज 4 लफ्ज हो सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा अगर आप वर्ड्स, इसकी रेंज ऊपर जाएगी तो वो गलत हो जाता है फिर। अच्छा, इसमें हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होता है डियर स्टूडेंट्स? आपने करना ये होता है कि आपने पैसेज को पढ़ना होता है। आपने पैसेज को 4-5 मरतबा पढ़ना होता है। उस पैसेज में जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसका एक सेंट्रल आइडिया आपके जहन में आएगा। बाज दफा सेंट्रल आइडिया एक ही होता है और बाज दफा सेंट्रल आइडिया उस पैसेज में या पैराग्राफ में 2 या 3 या 4 सेंट्रल आइडियाज भी पॉसिबल हो सकते हैं कि उसमें 4 या 5 सेंट्रल आइडियाज हों, ये पॉसिबिलिटी होती है। तो आपने सेंट्रल आइडिया से इधर उधर बिल्कुल नहीं होना। बाज दफा ये जो पैसेज दिया गया होता है इम्तिहान में, इस पैसेज की पूरी समझ किसी को नहीं आती। किसी अच्छे एकेडमीज के बुजुर्ग टीचर्स को भी बाज दफा इसकी समझ नहीं आती कि एग्जैक्टली वो इसमें कह क्या रहा है। लेकिन इस पैसेज में एक चीज ऐसी होती है जिसको सेंट्रल आइडिया कहते हैं। उस सेंट्रल आइडिया की समझ कम से कम उस शख्स को आ जाती है जिसकी प्रैक्टिस अच्छी हो, जिसकी इंग्लिश अच्छी हो। उसको सेंट्रल आइडिया की समझ आ जाती है कि ये इसके सेंट्रल आइडियाज हैं, ये इसके ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर वो डिस्कस कर रहा है। ये जरूरी नहीं है कि आपको उस पैसेज में हर लफ्ज का मीनिंग आना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपको हर सेंटेंस की समझ आनी चाहिए। हाँ, इसमें यह जरूरी है कि आपको सेंट्रल आइडियाज की समझ आनी चाहिए। अगर आपको सेंट्रल आइडियाज की समझ नहीं आई तो फिर आप प्रेसी नहीं बना सकते। तो सेंट्रल आइडियाज की समझ के लिए आपको पैसेज को पढ़ना पड़ता है। जब आप पैसेज को पढ़ते हो तो आपको समझ आ जाती है पैराग्राफ की उस सेंट्रल आइडिया की। इस पैसेज में 3 सेंट्रल आइडियाज हैं, ठीक है। उनको हमने कैटेगराइज किया है। वो कैसे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट ना आगे इसके दिखाता हूं कि वो किस तरह 3 मेन सेंट्रल आइडियाज इसके बनते हैं। तो हम शुरू करते हैं जी कि ऑन द क्वेश्चन ऑफ फ्रीडम इन एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन, आपने देखा कि आपको पता चल जाना चाहिए कि ये पैराग्राफ किसके रिलेटेड है जी? एजुकेशन के रिलेटेड है। अच्छा, एजुकेशन में फिर आगे किसके साथ रिलेट कर रहा है पर्टिकुलरली? सिर्फ एजुकेशन तो काफी नहीं है ना, इसके लिए एक पर्टिकुलरली इसका एक कोई ना कोई मिशन होगा ना इस पैसेज का। तो वो क्या है वो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन हमें इतना तो पता चल गया कि ये पैसेज किसके रिलेटेड है? एजुकेशन के रिलेटेड है। ऑन द क्वेश्चन ऑफ फ्रीडम इन एजुकेशन देयर आर एट प्रेजेंट 3 मेन स्कूल्स ऑफ द नाइट, deriving partly from differences as to ends and partly from differences in psychological theory। अच्छा, ये जो है ना कि deriving partly from differences as to ends and partly from differences in psychological theory, ये ना एडिशनल कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस होते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। इस इन लाइंस में बात हुई है 3 स्कूल्स ऑफ थॉट की कि एजुकेशन के रिलेटेड, फ्रीडम इन एजुकेशन में
3 स्कूल ऑफ थॉट है, ये बात हुई है। ये जो आगे उसने बात की है ना कि ड्राइविंग पार्टली फ्रॉम डिफरेंसेस एज टू एंड पार्टली फ्रॉम डिफरेंसेस इन साइकोलॉजिकल थ्योरी, ये आपके कंफ्यूजन के लिए, आपको परेशान करने के लिए और आपको मिक्सअप करने के लिए उसने बात की है। देयर आर दोज हु से दैट चिल्ड्रन शुड बी कंप्लीटली फ्री। ठीक है, ये जो ऊपर 3 स्कूल ऑफ थॉट डिस्कस हुए हैं ना, उनमें एक थॉट ये है कि चिल्ड्रन फ्री होने चाहिए मुकम्मल तौर पर, बच्चे बिल्कुल आजाद होने चाहिए। हाउ एवर बेड दे मे बी, देर आर दोज हु से दे शुड बी कंप्लीटली सब्जेक्ट टू अथॉरिटी। ये दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है कि बच्चों को कंप्लीटली एक सब्जेक्ट टू अथॉरिटी होना चाहिए, उनके ऊपर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। ये दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है। पहला स्कूल ऑफ थॉट क्या है कि बच्चे फ्री होने चाहिए। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट यह है कि बच्चों के ऊपर एक अथॉरिटी होनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, उनकी सख्ती से उनका पता करना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं। ठीक है, बच्चे कोई शरारत तो नहीं कर रहे, बच्चे कोई नुकसान तो नहीं कर रहे, उनका प्रॉपर वो खाने पीने का, पढ़ने का एक शेड्यूल की एक तरतीब होनी चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए इन एजुकेशन, उनकी प्रॉपर डेली बेस पे उनसे। क्योंकि जब बंदा बच्चा होता है तो उस वक्त पढ़ने के लिए कुछ दिल नहीं करता, तो बच्चे शरारतों में खुश होते हैं। तो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनकी बकायदा सब्जेक्ट टू अथॉरिटी होना चाहिए। ये दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है। ये जो बात की थी ना, हाउ एवर बेड दे मे बी, फिर आगे कॉलन लगाया ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने कहा है। आपने सेंट्रल आइडिया से नहीं इधर उधर होना, वो आपको भले बीच में गालियां भी क्यों ना देता रहे, आपने उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देनी। ये फजूल बातें होती हैं, हाउ एवर बेड दे मे बी, ये महज आपको कंफ्यूज करने के लिए। देर आर दोज, ये असल बात है, देर आर दोज हु से दे शुड बी कंप्लीटली सब्जेक्ट टू अथॉरिटी। इस टाइम तक हमने जो बात पढ़ी है ना, उसकी प्रेसी ये हम करेंगे कि 3 स्कूल ऑफ थॉट है। एक कहता है कि बच्चे कंप्लीटली फ्री हूं, दूसरा कहता है कि बच्चे कंप्लीटली सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी हूं। अच्छा, हाउ एवर गुड दे मे बी, अच्छा ये बात क्या है, ये बात भी आपको कंफ्यूज करने के लिए। एंड देर आर दोज हु से दे शुड बी फ्री बट इन स्पाइट ऑफ फ्रीडम दे शुड बी ऑलवेज गुड। अच्छा, तीसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि बच्चे होने तो फ्री चाहिए, लेकिन बच्चे फ्री भी हों और अच्छे भी हों। ये तीसरा स्कूल ऑफ थॉट है कि बच्चों को सख्ती नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर सख्ती नहीं भी की जाए तो बच्चे फिर भी अच्छे होने चाहिए। ये तीसरा स्कूल ऑफ थॉट है। दिस लास्ट पार्टी, यहां पे वो लिख सकता था कि दिस लास्ट स्कूल ऑफ थॉट, लेकिन उसने लिखा जी दिस लास्ट पार्टी। तो पार्टी का नाम जब आप सुनते हो तो फिर आपके जेहन में बहुत सारी पार्टियां आ जाती हैं। आपके जेहन में क्लास की पार्टी भी आ जाती है, आपके जेहन में कोई लिटिगेशन पार्टी भी आ जाती है जो कोर्ट में दावा करके बैठी होती है, और मैनी पार्टीज आपके जेहन में आ जाती हैं। तो ये पार्टी भी आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने लिखा है कि दिस लास्ट पार्टी। ये लास्ट पार्टी क्या है? ये लास्ट पार्टी असल में ये लास्ट स्कूल ऑफ थॉट है, इज लार्जर देन इट हैज एनी लॉजिकल राइट टू बी। वो कहता है कि ये जितना इसका लार्जर देन इट हैज एनी लॉजिकल राइट टू बी, राइट मतलब दुरुस्त, यानी कि इसका कोई लॉजिकल राइट नहीं बनता इस बात का कि बच्चे आजाद भी हों और अच्छे भी हों। चिल्ड्रन लाइक अडल्ट्स नॉट ऑल बी वर्चुअस इफ दे आर ऑल फ्री। वो कहता है कि ये अब राइटर की ओपिनियन है कि अगर बच्चे आजाद होंगे, जिस तरह एक अडल्ट्स होते हैं, नौजवान होते हैं, अगर वो आजाद होंगे तो वो इतने ज्यादा वर्चुअस नहीं होंगे, इतने ज्यादा नेक नहीं होंगे। नेक से मुराद कि वो इतने ज्यादा शरीफ नफ्स नहीं होंगे। बच्चे भी, ये बात तो उसकी ठीक है राइटर की कि बच्चे अगर आजाद होंगे तो वो इतने ज्यादा शरीफ नफ्स नहीं होंगे, बच्चे शरारतें करेंगे, फिर आपको बच्चे तंग करेंगे। ये बात है राइटर की बात ठीक है। अच्छा, द बिलीफ दैट लिबर्टी विल इंश्योर, अच्छा ये बात जो है ना, लाइक अडल्ट्स विल नॉट ऑल बी वर्चुअस इफ दे आर ऑल फ्री, ये राइटर की बात है। द बिलीफ दैट लिबर्टी विल इंश्योर मॉरल परफेक्शन इज अ रेलिक ऑफ रोसोइज्म। ये जी रोसो साहब फिलोसोफर थे 18वीं सदी के, ये उनकी बात हो रही है। ये ना एक असल में तो ये एक पुरानी एक फिलॉसफी की बात हो रही है कि ये जस्ट एक पुरानी फिलॉसफी है कि लिबर्टी विल इंश्योर मॉरल परफेक्शन। ये पुराने वक्तों की बात है, ये बात अब पुरानी हो चुकी है। दूसरे लफ्जों में इसका मतलब ये है
एंड वुड नॉट सर्वाइव स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड बेबीज। और ये जो अच्छा इस किस्म की जो टर्म्स होती है ना, एंड वुड नॉट सर्वाइव स्टडी ऑफ एनिमल एंड बेबीज, अच्छा ये भी आपको ना कंफ्यूज करने के लिए ये बातें होती हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती। इसका मतलब सारा इसका ये है कि ये जो बात है ना, ये बच्चों की और एनिमल्स के लिए, और ये किसी सूरत में भी ये बात जचती नहीं है, ये कोई आर्गुमेंट नहीं है कि बच्चे आजाद भी हों और अच्छे भी हों। इसका मतलब ये निकलता है, ठीक है। दोज हु होल्ड दिस बिलीव थिंक दैट एजुकेशन शुड हैव नो पॉजिटिव पर्पस। अच्छा वो कहता है कि अच्छा इस हद तक ना ये एक मेन आइडिया था बेबीज तक, ठीक है। उसके बाद ये अब दूसरा आइडिया शुरू हो चुका है। वो कैसे, मैं आपको अभी ना नीचे दिखाता हूं, अभी तो मैं आपको सिर्फ पैराग्राफ पढ़ के समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दोज हु होल्ड दिस बिलीफ थिंक दैट एजुकेशन शुड हैव नो पॉजिटिव पर्पस। अच्छा ये जो बिलीफ है ना, ये कौन से बिलीफ की बात कर रहा है? ये उस आखिरी बिलीफ की बात कर रहा है कि बच्चे फ्री भी हों और अच्छे भी हों। ये उस आखिरी बिलीफ की बात कर रहा है, दैट एजुकेशन शुड हैव नो पॉजिटिव पर्पस, कि वो लोग जो इस आखिरी बिलीफ को, इस रोसो के इस आइडिया को जो लोग फॉलो करते हैं कि बच्चे फ्री भी हों और अच्छे भी हों, वो उनकी नजर में एजुकेशन का कोई पॉजिटिव पर्पस नहीं होता। ये उनकी बात कर रहा है, राइटर बात कर रहा है कि उनकी नजर में एजुकेशन का कोई पॉजिटिव पर्पस नहीं होता, बट शुड मेयरली ऑफर एन एनवायरनमेंट सुटेबल फॉर स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट। बल्कि वो एजुकेशन को ना एक नीड के तौर पर लेते हैं। कौन लोग? जिनका ये बिलीफ है कि वो बच्चे फ्री भी हों और अच्छे भी हों। वो जस्ट एजुकेशन को ना एक डेवलपमेंट के लिए, एक जरूरत के लिए, नीड के लिए उसको लेते हैं। आई कैन नॉट एग्री विद दिस स्कूल, मैं इस स्कूल के साथ एग्री नहीं कर सकता। ये राइटर की बात है। मैंने आपको पिछले पैसे जो हमने प्रैक्टिस की थी उसमें भी बताया था कि अगर आई आ जाए, पर्सनल ये जो प्रोनाउन आई है ये आ जाए, तो इसको आपने प्रेसी में कभी भी आई वो नहीं लिखना, उसको आपने लिखना होता है राइटर, द राइटर, ठीक है ना। आई कैन नॉट एग्री, ये राइटर है। आई कैन नॉट एग्री विद दिस स्कूल, मैं इस स्कूल के साथ एग्री नहीं करता, which seems to me too individualistic and unduly indifferent to the importance of knowledge। ये इंतहाई इंडिविजुअलिस्टिक है और ये इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज की बिल्कुल ये बईद अहमियत इल्म है, ठीक है ना। इल्म की अहमियत से बहुत परे है, बहुत दूर है। इल्म की अहमियत ये नहीं है कि हम ये कहें कि बच्चे फ्री भी हों और अच्छे भी हों, ठीक है ना। यानी कि ये टीचर राइटर की ओपिनियन है कि मैं इस बात से इख्तलाफ करता हूं। किस बात से? अच्छा अभी तक हमने जो बात पढ़ी है ना, उसके सेंट्रल आइडियाज देख लें कि 3 स्कूल ऑफ थॉट हैं। पहला कहता है कि बच्चे फ्री हों, दूसरा कहता है कि नहीं जी फ्री नहीं होनी चाहिए, उनके ऊपर सब्जेक्ट अथॉरिटी होना चाहिए, तीसरा कहता है कि बच्चे फ्री हों और अच्छे हों। ये रोसो भी इस बात को सपोर्ट करता है कि फ्री हों और अच्छे हों, तो राइटर इस बात को सपोर्ट नहीं कर रहा। हमने ये सेंट्रल आइडियाज हैं, इतनी बातें हमने ऊपर पढ़ी हैं। अच्छा, I cannot agree with this school which seems to me too individualistic and unduly indifferent to the importance of knowledge. We live in communities which require cooperation. ये बात कर रहा है कि हम ऐसे माशरों में रहते हैं जो कोऑपरेशन रिक्वायर करते हैं, जिनकी जरूरत है। And it would be utopian to expect all the necessary cooperation to result from spontaneous impulse. और ये जो एजुकेशन होती है, ये इस कोऑपरेशन पूरे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन ऑन अ लिमिटेड एरिया इज ओनली पॉसिबल ओइंग टू सोर्स एंड टेक्निक। और ये जो लार्ज पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, आबादियां बढ़ती जा रही हैं और एरिया जो है वो कम होते जा रहे हैं, वो कैसे पॉसिबल है? ओनली टेक्निक एंड एजुकेशन मस्ट देयरफॉर हैंड ऑन द नेसेसरी मिनिमम ऑफ दिस, कि ये सब एजुकेशन से ही मुमकिन है। एजुकेशन इज द नीड ऑफ आवर सोसाइटी। ये तो वो एक्सेप्ट कर रहा है राइटर, बट राइटर कहता है कि महज नीड के लिए नहीं, बल्कि एजुकेशन का एक पर्पस है। एजुकेशन का पर्पस क्या है? एजुकेशन का पर्पस एक मोरल पर्पस है, अखलाकियात का बिल्डअप करना है और प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखना है। एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी की बात हो रही है कि जब चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो वो बच्चे, वो सारे लोग वो ऑर्गेनाइज नहीं रहेंगे। तो इसकी बात हो रही है। द एजुकेटर्स हु अलाउ मोस्ट फ्रीडम आर मेन हुज सक्सेस डिपेंड्स अपॉन अ degree of benevolence, if self control and trained intelligence which can hardly be generated where every impulse is left unchecked। ये अपनी बात को इंडोर्स कर रहा है राइटर कि अगर जो है ना चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो जो बच्चों का टैलेंट है, जो इंटेलिजेंस है, वो उनकी कभी भी सही तरीके से जनरेट नहीं हो पाएगी। Therefore
are not likely to perpetuate it if their methods are undiluted. Education viewed from a social standpoint must be something more positive than a mere opportunity for growth. It must, of course, provide this, but it must all provide a mental and moral equipment which children cannot acquire entirely for themselves. वो बात ये कर रहा है कि मेंटल और जो मॉरल बच्चों की एक तरबियत होती है, एक अखलाकी और दिमागी, ठीक है, दिमागी क्या है कि बच्चों को ना आप सिखाओ, सिखलाने की बात है, और अखलाक क्या है जी कि बच्चों को ना अदब, ठीक है ना, ये दो चीजें हैं। असल में तो ये पैराग्राफ दो चीजों के इर्द गिर्द घूम रहा है। राइटर कहता है कि एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ जरूरत नहीं है, बल्कि वो कहता है कि जरूरत तो है ही है, साथ इल्म और अदब भी है, ठीक है। अदब क्या है? रिस्पेक्ट वाला अदब, लिटरेचर वाला अदब नहीं, रिस्पेक्ट वाला अदब। ये एजुकेशन का पर्पस इल्म है, अदब है। जरूरत तो है ही, जरूरत तो पूरी एजुकेशन करती ही है और डेफिनेटली करती है। और जब बच्चे हमारे इल्म और अदब के साथ एजुकेशन को हासिल करेंगे, मोरल उनकी एबिलिटीज बेहतर होंगी, तो डेफिनेटली वो दे विल कोऑपरेट टू ईच अदर इन अ बेटर वे। और हमारी जो मॉडर्न सोसाइटीज हैं ये रिक्वायर करती हैं कि उनके में कोऑपरेशन हो। ये तभी मुमकिन होगा कि जब बच्चे हमारे प्रॉपर पर्पसफुल जो एजुकेशन है वो लेके आएंगे, तो तब ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। ये राइटर की ओपिनियन है। अच्छा, ये था जी सारा पैराग्राफ। इसमें शायद मैंने आपको वर्ड टू नहीं बता सका ड्यू टू लैकेज ऑफ टाइम। आपका टाइम भी कीमती होता है और मेरा भी बहुत कीमती होता है टाइम। अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये प्रेसी है। अच्छा, मैंने आपको बताया था शुरू में कि प्रेसी के शुरू में ये क्या आपको पता चल गया था ना कि ये एजुकेशन के रिलेटेड है। तो इसका टाइटल मैंने बनाया कि रियल पर्पस ऑफ एजुकेशन। हम ना एजुकेशन के रियल पर्पस से थोड़े दूर हैं। हम एजुकेशन हासिल करते हैं नौकरी के लिए, हम एजुकेशन हासिल करते हैं रोजगार के लिए, लेकिन ये एजुकेशन का पर्पस नहीं है अकॉर्डिंग टू राइटर। वो ये कहता है कि एजुकेशन आपके अंदर एक ग्रूमिंग होती है, दूसरे लफ्जों में आपकी पर्सनल ग्रूमिंग होती है, अखलाकी ग्रूमिंग होती है, आप में ना एक फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करती है, आप में एक बर्दाश्त पैदा करती है, हौसला पैदा करती है, ये चीजें पैदा करती है। और किसी भी मुआशरे की तबाही की सबसे बड़ी रीजन उसकी अखलाकी मोरल जो होती है ना, उसकी लूप होल्स या फ्लाज आप कह लें, वो उसकी होती हैं, उस मुआशरे की तबाही का मूजिब होती हैं। मोरल अखलाकी कदरें उसकी अगर गिर जाएंगी सोसाइटी की, तो वो सोसाइटी तबाह हो जाती है, भले उनके पास पीएचडी ही क्यों ना हो। एक शख्स जिसके पास पीएचडी है वो अगर बद अखलाक है, और एक शख्स जिसके पास सिर्फ प्राइमरी की एजुकेशन है वो खुश अखलाक है, तो वो प्राइमरी वाला बेहतर है उस पीएचडी वाले से, ठीक है ना। इसलिए रियल पर्पस ऑफ एजुकेशन से हम ना परे हैं अकॉर्डिंग टू पैसेज एज वी हैव रेड के एजुकेशन जो है ये हमारी जरूरत तो है ही, लेकिन हम इसका जो रियल पर्पस है वो भी हमें इसको मद्देनजर रखना चाहिए हमारे टीचर्स को और हमारे स्टूडेंट्स के लिए। ये जो फ्री वाली बात है ना, ये नहीं होनी चाहिए, बल्कि बच्चे जो होते हैं वो खुद कुछ भी नहीं कर सकते, बल्कि बच्चों को कुछ ना कुछ करवाना पड़ता है, कुछ ना कुछ सिखाना पड़ता है। तो ये राइटर की ओपिनियन है। अच्छा, इसमें ये रियल पर्पस ऑफ एजुकेशन है, ये मैंने टाइटल दिया है, आप इसका टाइटल किसी और सेंस में भी दे सकते हैं, लेकिन वो आपके जो सेंट्रल आइडियाज ऑफ पैराग्राफ हैं उनको फॉलो करता हो। अच्छा, ये देखें, ये मैंने प्रेसी बनाई है कि देयर आर 3 नोशंस मतलब स्कूल ऑफ थॉट। मैंने यहाँ पे स्कूल ऑफ थॉट का वर्ड यूज नहीं किया, बल्कि नोशंस किया है, और आपने भी मुतबादिल लफ्ज यूज करना है कोई ना कोई। देयर आर 3 नोशंस अबाउट फ्रीडम ऑफ एजुकेशन रिगार्डिंग चिल्ड्रन। बात तो चिल्ड्रन की हो रही है कि दे मस्ट बी फ्री, सेमीकोलन, दे मस्ट बी अंडर इमीडिएट कंट्रोल, ये दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है। दे मस्ट बी फ्री बट गुड, ये तीसरा स्कूल ऑफ थॉट है। थर्ड वन इज रोसो स्कूल ऑफ थॉट, ये रोसो स्कूल ऑफ थॉट है जो हमने वो ऊपर रोसोइज्म की बात पढ़ी थी। बट द राइटर हैज हिज ओन स्कूल ऑफ थॉट विच इज द अपोजिट वन, ठीक है ना, विच इज द अपोजिट वन। द राइटर सेज दैट एजुकेशन मस्ट बी फॉर अ पर्पस, इट शुड नॉट ओनली बी अ नीड फॉर द मॉडर्न इरा। अच्छा, ये देखे ना, ये राइटर कह रहा है कि एजुकेशन का एक पर्पस होना चाहिए। इट शुड नॉट ओनली बी अ नीड फॉर द मॉडर्न इरा, मौजूदा दौर के लिए ये जरूरत तो है ही, राइटर इससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन वो कह रहा है कि पर्पस होना चाहिए। इट शुड नॉट ओनली बी अ नीड, यानी कि ये सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि मकसद भी होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए, पॉजिटिव पर्पस होना चाहिए एजुकेशन के लिए, ठीक है। जरूरत तो है ही, जरूरत से इनकार नहीं कर रहा है जो राइटर है। तो इट शुड नॉट ओनली बी अ नीड फॉर द मॉडर्न इरा इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड
कोऑपरेशन बिटवीन पीपल इज पॉसिबल बाय पर्पसफुल एजुकेशन। ये सारी बात उसने जो ऊपर की थी ना, तो उसका खुलासा ये है कि मॉडर्न वर्ल्ड में कोऑपरेशन जो है लोगों के दरमियान वो पॉसिबल है सिर्फ पर्पसफुल एजुकेशन के बाद। द राइटर सजेस्ट प्रॉपर चेक एंड बैलेंस फॉर द चिल्ड्रन एंड सोसाइटी शुड इम्पार्ट देम एजुकेशन फॉर द मॉरल अपराइटनेस एज वेल एज मेंटल एप्टीट्यूड। ये है प्रेसी इस ऊपर वाले पैसेज की। इसको मैंने सेंट्रल आइडियाज में कैसे डिवाइड किया है, इसके अप्रोक्सीमेट वर्ड जो है ना मेरी प्रेसी की ये 105 है और पैसेज के मेरे ख्याल में 312 है। ठीक है ना, ये अप्रोक्सीमेट मैंने एस्टिमेट किया, आप गिन भी सकते हैं। तो तकरीबन मेरी प्रेसी जो है ना वो 130 है। अच्छा, उसके बाद ये मैंने आपकी आसानी के लिए ना ये पैसेज को इसको ना हाईलाइट किया है, कलर किया है। पैसेज वही है, लेकिन ये देखें ये इस हद तक एक था सेंट्रल आइडिया, ठीक है, इस कलर में ये एक सेंट्रल आइडिया है। इसको मैंने प्रेसी में, और आपने प्रेसी में तरतीब को मलूज़ खातर रखना होता है। अगर आप तरतीब को मलूज़ खातर नहीं रखेंगे तो फिर वो काम खराब हो जाता है सारा। ये देखें ये जो पहला पैराग्राफ सेंट्रल आइडिया है, इसकी ये प्रेसी इतना इस हद तक प्रेसी बनी है, ठीक है ना। ऊपर देखें ना, ये इसका कलर सेम ही मैंने रखा ताकि आपको समझ आए। इस ऑन द क्वेश्चन ऑफ फ्रीडम से लेके एनिमल्स एंड बेबीज तक ये एक सेंट्रल आइडिया है। इसकी प्रेसी में शुरू में ये सेंट्रल आइडिया पड़ा है, ठीक है ना। ये ऊपर वाले में ये बात हुई है कि देयर आर 3 नोशंस अबाउट फ्रीडम ऑफ एजुकेशन चिल्ड्रन, दे मस्ट बी फ्री, दे मस्ट बी अंडर इमीडिएट कंट्रोल एंड दे मस्ट बी फ्री बट गुड। थर्ड वन इज आल्सो स्कूल ऑफ थॉट बट द राइटर हैज इट्स ओन स्कूल ऑफ थॉट व्हिच इज द अपोजिट वन। ये एक सेंट्रल आइडिया है, ठीक है ना। उसके बाद ये दूसरा सेंट्रल आइडिया कि दोज हु टोल्ड हिज बिलीफ थिंक दैट एजुकेशन, ये मिनिमम ऑफ दिस तक ये एक सेंट्रल आइडिया है। तो इसकी प्रेसी हमने यूं बनाई है सेंट्रल आइडिया की। अच्छा, इसको हमने कलर वही दिया ताकि आपको समझ आए कि द राइटर सेज दैट एजुकेशन मस्ट बी फॉर अ पर्पस, इट शुड नॉट ओनली बी अ नीड फॉर द मॉडर्न एरा। इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड कोऑपरेशन बिटवीन पीपल इज पॉसिबल बाय पर्पसफुल एजुकेशन, ठीक है ना। ये इसकी बनी है प्रेसी। और ये आखिरी उसका सेंट्रल आइडिया है जिसमें राइटर ने क्या कहा है, जिसमें राइटर ने ये कहा है कि द राइटर सजेस्ट प्रॉपर चेक एंड बैलेंस फॉर द चिल्ड्रन एंड सोसाइटी शुड इम्पार्ट देम एजुकेशन फॉर द मॉरल अपराइटनेस एज वेल एज मेंटल एप्टीट्यूड। यानी कि उनकी मेंटल एप्टीट्यूड यानी कि उनकी जहनी सलाहियतें बढ़ाने के साथ साथ उनकी अखलाकी तरबियत भी करें, ठीक है। ये मैं इसलिए उनको ना पढ़ाएं कि आपने बड़ा होकर बड़ा अफसर बनोगे, ऑफिसर बनोगे और बड़े पैसे कमाओगे, ठीक है। कुछ पढ़ लो नहीं तो भूखे मर जाओगे। ये जो आइडिया है ना, ये जो तखय्युल है, ये इसको खत्म करो, इसको किल करो। बल्कि एजुकेशन एक इंसानियत देती है, इंसान को अखलाक देती है, एक अदब देती है, इस सेंस में बात की है। अच्छा, ये होती है प्रेसी, यानी कि आपने जो सेंट्रल आइडियाज होते हैं उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना होता। मैंने आपको जिस तरह बताया है कि उस प्रेसी में हर वर्ड का मीनिंग आपको नहीं आता, किसी को भी नहीं आता। यानी कि कोई चाहे टॉपर ही क्यों नहीं है, उस पैराग्राफ में कुछ लफ्ज ऐसे होंगे जिनके मीनिंग उसको नहीं आते होंगे। कुछ उसमें सेमी कॉलन्स और कॉलन्स में फंसे हुए कुछ फिक्रे, कुछ फ्रेजेस ऐसी होंगी जिनकी वो कनेक्शन नहीं बना पा रहा होगा। ये हर किसी के साथ होता है, लेकिन आपने सेंट्रल आइडिया से इधर उधर नहीं होना और आपने तरतीब वही रखनी होती है जो पैसेज की होती है। और आपने वर्ड्स को रिपीट नहीं करना होता जो प्रेसी में रिपीट हो चुके हैं। आपने अपनी प्रेसी में पर्सनल प्रोनाउंस का इस्तेमाल नहीं करना होता, आई वो यू इस किस्म का। आपने अपनी प्रेसी में इनडायरेक्ट नरेशन में बात नहीं करना होती बल्कि डायरेक्ट नरेशन में बात करना होती है। और उसके बाद आपने टाइटल उस वक्त देना होता है जब आप एक पूरी पैसेज को पढ़ें, उसका सेंट्रल आइडिया जहन में घुमाएं कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या बन रहा है, उसके ऊपर आपने टाइटल देना होता है, ठीक है। तो ये थी जनाब हमारी आज की प्रेसी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करें, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह।